वेव ऑफ करने का एटीट्यूड, आपके लीव्स को सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिकॉज फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा एग्जामिनेशन, और आप एक बहुत बड़े बर्डन में फंस जाएंगे जिसकी वजह से JEE 2027 के बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो क्या रीजन था कि हम 2 महीने और बर्बाद कर चुके हैं। इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें सिर्फ 4 महीने दूर हैं एक ऐसी कंडीशन के जहां हम पे बहुत प्रेशर आने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने बचे हैं। उसके बाद आप क्लास 12th में एंटर कर जाओगे जहां पे आपके साथ कुछ चीजें होंगी। सबसे पहले आपके पास रियल JEE एग्जाम का प्रेशर आएगा। बिकॉज फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा एग्जामिनेशन 1 साल बाद है, नेक्स्ट ईयर ही आपका एग्जामिनेशन है। दूसरा, आपको प्रेशर आएगा बोर्ड्स का। अगर आप स्कूलिंग करते होंगे तो प्रेशर और ज़्यादा आएगा। आपके टीचर्स का एटीट्यूड, आपके स्कूल का वेव ऑफ करने का एटीट्यूड, आपके लीव्स को सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब एकदम से अल्ट्रा सीरियस हो जाएंगे और आप एक बहुत बड़े बर्डन में फंस जाएंगे। और इस केस में अगर आपका क्लास 11th वेस्टेड है तो ऑब्वियसली दिक्कत बहुत होगी। बिकॉज आप एक बर्डन में फंस जाओगे। हर महीने के स्टार्ट में हम उस महीने से कंटिन्यू करके एक रोड मैप आपको देते हैं जिसकी वजह से JEE 2027 के बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प हुई है। हमने अक्टूबर में भी डिस्कस किया था, बहुतों के बैकलॉग्स बाहर निकल गए एंड वो ट्रैक पे आ गए। नवंबर के प्लान ने भी बहुत बच्चों को हेल्प किया एंड दे गॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। सिमिलरली आज हम दिसंबर के प्लान को डिस्कस करेंगे कि दिसंबर मंथ से स्टार्ट करके JEE 2027 का हमारा क्या रोड मैप होगा, स्पेसिफिकली क्या तरीके होंगे। 11th अगर वेस्ट हो रहा है आपका, आप 0 पे हो, आपकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 0 है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे फिगर है 100+ लेक्चर बैकलॉग, 60+ लेक्चर बैकलॉग, या फिर 15 से 20 चैप्टर बैकलॉग्स के, तो कैसे आगे बढ़ना है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप में से बहुत बच्चे ये ऑनेस्टली जानते हैं कि आप अक्टूबर और नवंबर वाली वीडियो भी देख के आए ही होंगे। तो क्या रीज़न था कि हम 2 महीने और बर्बाद कर चुके हैं? क्या रीज़न था कि हमें कुछ नहीं समझ में आया? कुछ तो रीज़न होगा। सबसे पहले आज आगे बढ़ते हुए जब हम सिर्फ 4 महीने दूर हैं एक ऐसी कंडीशन के जहां हम पे बहुत प्रेशर आने वाला है, क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या रियलिटी है? ठीक है, इस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें कभी सीरियसनेस नहीं आएगी। आज आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको आपकी रियलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीरियसनेस के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, शिद्दत से कमेंट कर देना कि 11 वेस्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, जब तक आप ये खुद को बोलोगे नहीं तो कैसे आप इसको अचीव करोगे? बिकॉज नाउ इट इज़ गोइंग टू बी टफ। अब ये डिफ़िकल्ट होगा, बहुत समय नहीं बचा है। तो इस चीज़ को कमेंट करो, खुद में एक मैनिफेस्टेशन डालो कि 11th वेस्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब आप खुद के अपने माइंड को बोलते रहोगे 11th वेस्ट नहीं होने दूंगा, 11th वेस्ट नहीं होने दूंगा, 11th वेस्ट नहीं होने दूंगा, वो एक्शंस लेगा, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर जाएगा, वो चीज़ों को समझेगा और यहीं से बेसिकली आपकी सिलेक्शन का रूट निकलेगा। तो आज आपकी रियलिटी क्या है और आपका फ्यूचर में क्या आपके पास रोड ब्लॉक्स आएंगे वो आपको समझना पड़ेगा। रियलिटी क्या है मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत बैकलॉग्स हैं। रियलिटी क्या है कि आपके या तो मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर आप दे ही नहीं रहे, आपकी प्रैक्टिस का कोई लेना देना नहीं है और 11th ऑन द वर्ज ऑफ वेस्ट है। ठीक है बोलो दिस इज रियल, एक्सेप्ट करो ये रियलिटी है। अब इस चीज़ में से क्या क्या बदलना है? हमको बैकलॉग्स ख़त्म करने हैं, मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ाने हैं, प्रैक्टिस को बढ़ाना है और इस चीज़ को तो बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, सीरियसनेस लगेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिखो 11th वेस्ट नहीं होने दूंगा और इस चीज़ का एक बैज पहनो खुद से। नेक्स्ट, अभी 0 पे हो तो क्या कर सकते हैं? फिर भी हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो अभी 0 पे है, ऑनेस्ट आंसर। ठीक है, व्यूज़ को साइड में रख के, तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के साइड में रख के, अभी रियलिटी ये है कि 100% इम्पैक्ट से बच जाओगे, ये नहीं पॉसिबल। कि 100% जैसे मैं नवंबर में, अक्टूबर में बोलता था कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 12th में, 100% इम्पैक्ट से बच जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। बट व्हाट इज़ पॉसिबल कि आप 90-95% सब चीज़ें बचा ले जाओगे। ठीक है, वो अभी डिस्कस ही करेंगे कि कैसे बचा ले जाओगे, बट दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ नॉट बैड। क्योंकि फिर आप 12th में घुस के थोड़ी 1-आध महीने एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो ये शायद आप अचीव कर लो। ठीक है, रियलिटी ये, अपनी रियलिटी को समझ कि 100% इम्पैक्ट से नहीं बच पाएगा। 11th वेस्टेड की थोड़ी चीटें तेरे ऊपर आएंगी पर 90-95% सब बच सकता है। ठीक है, और मेरे को भाई प्लीज़ ये बोलने में मजबूर मत करो कि क्या कर रहे हो। अब डिस्कस करते हैं करना क्या है। बस एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, सो दैट मेरा मोटिवेशन हाई रहे,
मैं तुम्हारा मोटिवेशन हाई रखता हूँ, मेरा मोटिवेशन भी हाई रखो, सो दैट हम और अच्छा कंटेंट लेके आते रहे। ये 35,000 के नंबर को फास्टली 50,000 अचीव करते हैं। क्या ये न्यू ईयर से पहले हो सकता है? उसका भी मेरे को आइडिया दो। लाल बटन सब्सक्राइब का दबाना ही दबाना है और आगे इन स्ट्रेटजीज को फोकस करना है कि हम अब आगे क्या करेंगे। देखो स्ट्रेटजीज वगैरह हम सब डिस्कस कर लेंगे, बट हम आगे क्या करेंगे उसका सबसे ऊपर वो है कि हम सच बोलेंगे खुद से और खुद को फूल नहीं करेंगे। ये दो चीज़ों पे फोकस करना है। देखो बहुत मीठी मीठी फ्रेमवर्क्स बनाना, ठीक है, वो सब करना, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3, स्ट्रेटेजी 4, टिप 1, टिप 2, टिप 3, टिप 4, ये करना बहुत आसान है। मेरे को उसमें कम मेहनत लगती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या 4 टिप बता देता हूँ, बट उससे नहीं होता सोल्यूशन, वो तुम्हें पता ही है। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा खुद से, फूल बनाना अपने आप को बंद करना पड़ेगा। यहाँ कोर प्रॉब्लम छिपी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को समझोगे तब ये सारी चीज़ें फोकस होंगी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है, दिसंबर की स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है। तुम्हारे कोर की, तुम्हारी प्रिपरेशन की आत्मा को सुधारने पे फोकस कर रहा हूँ मैं, रादर देन कुछ फैंसी चीज़ों के लिए। सबसे पहला स्टेप हमारे दिसंबर का, बैकलॉग सब है, सब सही करेंगे। आपको आपके स्टडी शेड्यूल को और डेली रूटीन को फिक्स करना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए कुछ मस्ट डूज हैं, आपको वो ध्यान से सुनना पड़ेगा। टाइम टेबल, 5 डे क्या है बताता हूँ, और 4 to 6 आवर्स, ये मेरे लिए नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल्स हैं, ठीक है। नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल का मतलब क्या है कि मोस्टली आपका टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए। 5 डे अ वीक आपकी पढ़ाई प्रॉपर होनी चाहिए। 2 दिन का रिलैक्सेशन दे के बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली संडे मत उड़ा देना, संडे को पढ़ाई होनी चाहिए। एंड 4 से 6 आवर्स हम एवरेज मेंटेन कर लें पढ़ाई की। ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल्स हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आप अपनी स्टडी डेस्क पे ये लिख के उसके ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग भी डाल सकते हो, दीज आर नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल्स। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पूरी प्रिपरेशन में ही नहीं है, बट हम छोटे टारगेट के लिए आज ये तो समझे कि ये आज के मेरे नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल हैं, इनसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब ये करोगे तब आगे की चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ओसवाल बुक के रिसोर्सेज लाइक जेई मेन फ्लैक्स, ये मेरी पर्सनली काफ़ी मुझे अच्छी लगी। एनसीईआरटी को पूरा ही ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके आपको पूरा सब कुछ समझा देते हैं। प्लस पीवाईक्यू आप जेई एडवांस के लास्ट 15-20 साल के लगाने शुरू कर दो। मेरे आपको मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अगर आप यश 50 कोड यूज़ करोगे वेबसाइट पे तो 50% अप टू 50% आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर अमेजन पे ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे लिंक से जाके सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करो बिकॉज टाइम बहुत हाई है। नेक्स्ट इज वन शॉट इज योर सीवियर। अगर तुम पीछे देखोगे हमने रियलाइजेशन कर लिया, एक नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल्स की लिस्ट बना दी। अब ये होगा कैसे भैया, मेरी बैकलॉग जाएगी कैसे? पहली बात ये वीडियो देख लेना बैकलॉग वाली, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें, जहाँ पे हमने पूरा डिकोड किया है कि बैकलॉग कैसे कवर करने। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होगे तो और भी बहुत सारे रिसोर्सेज छोटी छोटी प्रॉब्लम पे है, बट अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर एनी डे आपका बैकलॉग्स के 100 लेक्चर्स दिखते हैं या फिर वो 15 से 20 चैप्टर्स या उससे भी ज़्यादा आपके बैकलॉग्स होते हैं, तो माय फ्रेंड अभी के लिए, आगे इसको कर सकते हैं बट अभी के लिए फुल लेक्चर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे और आप प्रैक्टिकली उनको कर नहीं पाओगे। तो अब फुल लेक्चर्स हटा के हमें वन शॉट्स पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल प्लान देता हूँ। हम बेसिकली नो बैकलॉग दिसंबर करेंगे, जिसमें हम दिसंबर को पूरा यूज करेंगे एटलीस्ट वन शॉट के थ्रू बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। मेरा आपसे सिंपल एम है कि आप दिसंबर में 1 चैप्टर पर डे बैकलॉग का निपटा लें एंड 2 चैप्टर पर डे संडे को निपटा दें, ठीक है। सो दैट ये टोटल मिला के आपके 20 से 25 चैप्टर पूरे दिसंबर में क्लोज करवा दे एंड ये आपके सारे बैकलॉग्स को कवर कर दे वन शॉट्स के थ्रू। अब कैसे करना है? फास्ट वन शॉट्स देखो, मंजिल सीरीज़ के वन शॉट्स देख सकते हो, और किसी टीचर के आपको वन शॉट्स पसंद आते हो वो भी देख सकते हो, बिकॉज आपको अब समय रहते हुए चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी क्योंकि सिलेबस ख़त्म हो रहा है। लेक्चर्स देखोगे तो ये 20-25 चैप्टर्स कवर नहीं हो पाएंगे, वो सिर्फ 2, 4, 5 चैप्टर्स कवर हो पाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा नहीं। कैसे करना है भैया? तो सिंपल सी आपकी बात है, आपको बैकलॉग ब्लॉक
बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके स्कूल थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा, छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा मारो, बट ये 20-25 चैप्टर्स आपको करने ही हैं। एंड प्लीज़ एक चीज़ को और ध्यान रखना, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आप मार खा जाओगे। तीनों सब्जेक्ट में मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर हैं जो सबसे पहले करने हैं। फिजिक्स में आपको अगर कुछ भी नहीं किया है तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स का 1 शॉट लगाना है, फिर आपको NLM का लगाना है, फिर मैं तो यही बोलूँगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद सब चैप्टर कनेक्ट होंगे। बट अगर आपको फिर भी लगाना है तो फिर आप सर्कुलर का लगा लेना, ऑलमोस्ट सेम ही सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा। बट ये है, केमिस्ट्री में चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट का 1 शॉट लगाना चाहिए, दूसरा आपको केमिकल बॉन्डिंग का 1 शॉट लगाना चाहिए बिकॉज ये फंडामेंटल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तीसरा आपको GOC और आइसोमेरिज्म इनका 1 शॉट लगाना चाहिए। ये 3 चीज़ें इंश्योर करती हैं कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपके बेसिक्स क्लियर है, कोई भी चैप्टर करेंट चल रहा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओ। मैथ्स में नहीं किया तो लॉगरिथम वगैरह का, क्वाड्रेटिक का, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स नहीं भी किया तो चलेगा, बट स्ट्रेट लाइन से बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगी, प्लस आपको बाइनोमियल ये लगाना ही है। वैसे अगर आप लॉगरिथम क्वाड्रेटिक करोगे तो भी आपके अलजेब्रा सॉर्टेड रहेगा, बाकी सब कुछ इंडिपेंडेंट ही। तो पहले आप अगर देखोगे तो अगर हम करें 1 2 3 4 5 6, इसको चलो अलग मान लेते हैं, 7 8 9 10 11, ये 11 चैप्टर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। मतलब 15 दिसंबर तक ये 11 चैप्टर कवर करो। क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करंट जो सिलेबस चल रहा है वो समझ में आने लगेगा और चीज़ें ऑन ट्रैक होती रहेंगी। साथ ही साथ आपको एक फ्रेमवर्क भी दे देता हूँ। अब इधर उधर नॉइस में नहीं पढ़ना है, भैया DC पांडे कर लूँ, भैया सिंगेज कर लूँ, इरोडोव कर लूँ, ये सब नॉइस में नहीं पढ़ना है। हमें सिंपल 3 ही चीज़ें करनी है, लेक्चर, प्रैक्टिस, बैकलॉग। करंट लेक्चर लो, मॉड्यूल DPP से प्रैक्टिस करो, बैकलॉग खत्म करो। लेक्चर लो, प्रैक्टिस करो, बैकलॉग खत्म करो। कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं लेक्चर लूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा, बैकलॉग कवर करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी नॉइज़ में नहीं पढ़ूंगा। दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली रिमाइंडर, क्योंकि इसके बिना आपको दिक्कत होगी। एंड साथ ही साथ टेस्ट मिस मत करो मेरे भाई, ठीक है। बहुत प्रेशर है, स्टार्टिंग के 10-12 दिन मिस कर रहे हो तो ठीक है, बट लार्जली टेस्ट मिस मत करो। बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि आप अगर 100 मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बहुत चांसेस हैं कि ये सिर्फ 50 ही आएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप चीज़ें भूल गए, इट्स अबाउट कि एग्ज़ाम का प्रेशर आपको 50% चीज़ें भूलवा ही देता है। तो ये 50 नियर अबाउट 95-99 कैसे होगा, वो टेस्ट ही उसका सॉल्यूशन है। एंड लास्टली भाई, जो ये सर बोल रहे हैं वही मेरी तुमसे गुजारिश है कि एक्सक्यूज़ देना बंद करो। अब तो मैंने तुम्हें जितना कंटेंट दिया, जेई की हिस्ट्री में किसी मेंटर ने इतनी छोटी प्रॉब्लम्स पे कभी वीडियो नहीं बनाई होगी, इतनी बारीकी पे कभी किसी को हेल्प नहीं किया होगा। बट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है यहीं से ही सिलेक्शन का सॉल्यूशन निकलेगा और तुम में से जो कुछ डायरेक्शनलेस बच्चे हैं वो IIT NIT पहुँचेंगे, एंड दैट इज़ द रियल वे। तो एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो प्लीज़। कमेंट में जाके लिखो, आई विल नॉट मेक एक्सक्यूजेस एनी मोर। अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। अगर इतना करोगे दिसंबर से चीज़ें सॉर्ट होंगी। खुद पे भरोसा रखना, इस चीज़ को रिपीटेडली कंसिस्टेंटली करते रहना, सिलेक्शन हो जाएगा। एंड कभी भटक जाओ तो सिंपल सी चीज़ है, याद कर लेना कहाँ से स्टार्ट किया था। डे 1 की क्लास याद कर लेना, डे 1 का ड्रीम याद कर लेना, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, पम्प्ड अप हो जाओगे, मोटिवेशन आ जाएगा और सारे डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना।